हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत की बुक का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ 4। पाठ का नाम देखिए बच्चों, हास्य बाल कवि सम्मेलन। बाल कवि मतलब जो कवि हैं यहाँ पर वो बच्चे हैं, इसलिए बाल कवि। और हास्य, ये बेटा कविताएं जो होती हैं उसमें कई तरह के रस होते हैं। वीर रस होता है, जैसे रौद्र रस होता है, ऐसे ही एक हास्य रस होता है जिसे पढ़कर हमें हंसी आती है, वो होता है हास्य रस। तो जो बाल कवि कविताएं बोलेंगे इसमें वो हास्यास्पद हैं, जो हंसी से भरी हुई हैं। और ऐसे कवियों का एक सम्मेलन है, समारोह है, उसके बारे में इस पाठ में बताया है। तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं हम। विविध वेशभूषा धारिण है चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति। ध्यान से समझना बच्चों। विविध मतलब अनेक, अलग अलग प्रकार के, वेशभूषा मतलब कपड़े धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति मतलब बैठे हैं। ये देखो चित्र में दिखाए हैं, 4 बच्चे बैठे हैं यहाँ, कवि हैं, ये हास्य कवि हैं बच्चों। अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः का मतलब होता है नीचे, नीचे ये बैठे हैं जो नीचे श्रोतारः हैं। श्रोतारः होता है बच्चों श्रोतागण, सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय का मतलब सुनने के लिए। किस लिए बैठे हैं ये सब? हास्य कविता को सुनने के लिए। तो नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक, संति मतलब हैं, उत्सुक हैं, बहुत ही लालायित हैं सुनने के लिए। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वे च का मतलब और, कोलाहलम होता है शोर, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। जो नीचे श्रोतागण बैठे हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। आगे चलिए बच्चों। सबसे पहले संचालक है। संचालक कहता है, ये संचालक है यहाँ चित्र में देखिए बच्चों, जो मंच का संचालन करता है, अगुवाई करता है, उसे संचालक कहते हैं। संचालक है, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागता सन्ति। देखिए बच्चों, अद्य आज, परम मतलब अत्यधिक, हर्षस्य मतलब खुशी का अवसर है, आज बहुत ही खुशी का मौका है, यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है। काव्यहंतार का मतलब होता है काव्य की हत्या करने वाले, काल यापकाश समय को बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवियों में धुरंधर, हास्य कवियों में धुरंधर का मतलब है निपुण, हास्य कविता में निपुण जो कवि हैं वो समागता सन्ति आए हुए हैं। एक बेटा मैं आपको इस पाठ के बारे में बताना चाहूँगी। एक हास्य कवि सम्मेलन है। हास्य कवि सम्मेलन में क्या है कि मेन मकसद क्या होता है कवियों का? श्रोतागणों को हंसाना। तो उसमें वो थोड़ी उल्टी पुल्टी बातें भी करते हैं, हमें यूँ लगता है कि ये गलत है, लेकिन नहीं, वो मेन उसका उद्देश्य क्या होता है हास्य कवि सम्मेलन का? श्रोतागणों को हंसाना, खुश करना। तो इसके लिए अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा उल्टी भी बोली गई हैं, उलट पुलट के बोली गई हैं, तो आपको लगेगा कि क्या ये अजीब सा नहीं है, लेकिन नहीं बच्चों, हास्य कवि सम्मेलन है तो हंसी मजाक चलता है। तो काव्य हंतारह का मतलब है काव्य की हत्या करने वाले, और काल या अवकाश का मतलब समय को बर्बाद करने वाले। आपको लगेगा समय को बर्बाद करने वाले ये क्या चीज़ है? तो ये एक हास्य कवि सम्मेलन है, तो सभी लोग हंसी मजाक के मूड में हैं, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। तो फिर से देखिए, आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में निपुण, हास्य कविता में निपुण जो कवि हैं वो आए हुए हैं। यही आओ, यही मतलब आओ,
करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना का मतलब है तालियों की गूंज से, आवाज़ से, गड़गड़ाहट से हम सब इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। आओ तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर, अब पहला कवि जो है उनमें गजाधर, वो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो मतलब सभी, अरसिकेभ्यो का मतलब है अरसिकों को, नमो नमः मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिक वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमम मतलब सबसे पहले, तो मैं आजकल के, आधुनिक होता है आजकल के, वैद्य मतलब डॉक्टर के को, उद्देश्य मतलब उद्देश्य बनाकर, अपनी, स्वकीय मतलब अपनी, काव्य मतलब कविता, श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ। तो जो गजाधर कवि है बच्चों, वो सबसे पहले किसको उद्देश्य बनाकर कविता बोलता है? डॉक्टर को। तो आगे श्लोक देखिए क्या कविता बोलता है वो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। डॉक्टर को संबोधित करते हुए कह रहा है गजाधर कवि, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर का मतलब है सगा भाई। यहाँ पर जो कवि है गजाधर, वो डॉक्टर को किसका सगा भाई बता रहा है? यमराज का। यमराज कौन होते हैं? मृत्यु के देवता। तो यहाँ पर जो गजाधर कवि है उसने डॉक्टर को यमराज का सगा भाई बोला है कि जैसे मृत्यु के देवता यमराज हैं, उसी प्रकार जो डॉक्टर हैं ये भी मृत्यु के देवता हैं, मतलब मृत्यु को आमंत्रण देने वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कि हे डॉक्टर, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु मतलब यम, तो यमराज तो, हरति मतलब हरते हैं, प्राणान मतलब प्राणों को। यमराज तो प्राणों को हरते हैं या छीन लेते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। प्राण तो हो जाते ही जाते हैं और पैसे भी चले जाते हैं, ये कहने का मतलब है। फिर से देखिए, डॉक्टर को उद्देश्य बनाकर कवि गजाधर कहते हैं, हे डॉक्टर, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को हरते हैं, लेकिन जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। इससे आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।